नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हुए फिदायीन हमले के बाद से बहुत कुछ हो चुका है। बहसें हो चुकी हैं, आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, उसके बाद एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं बालाकोट में, जिस पर फिर से बहस हुई है, फिर से कई डिबेट्स हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच रह रहकर कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचाना, हम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं कहानियों में से एक है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के राम वकील की। राम वकील उसी सीआरपीएफ कॉन्वॉय में मौजूद थे जब ये हमला हुआ, वो शहीद हो गए इस हमले में। अब उनका परिवार कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जिन पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। 11 फरवरी को राम वकील वापस कश्मीर गए थे अपनी ड्यूटी पर, 1 महीने अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ बिताकर उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। इतना समय गुजर चुका है, 1.5 महीने के करीब समय हो चुका है। उनका परिवार अब सवाल पूछ रहा है। हमारे संवाददाता हैं पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने बातचीत की परिवार वालों से। इसमें उन्होंने सवाल रखे हैं। राम वकील की जो पत्नी हैं गीता देवी, उन्होंने कहा कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिल रहा है, सबूत आना चाहिए जैसे इनकी मिट्टी आई थी, मिट्टी यानी पार्थिव शरीर। ऐसा ही कुछ सरकार को करना चाहिए जिससे लोगों को महसूस हो कि कितने मरे हैं पाकिस्तान के। हुआ तो होगा कुछ ना कुछ, 350 नहीं तो 200 या 250 तो हुए ही होंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जब इनसे बातचीत की गई, इनसे पूछा गया, तो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स पर कोई सवाल नहीं उठाया। इन्होंने बस ये कहा कि जो आतंकवादियों को मारने की बात की जा रही है, कम से कम उसका सबूत तो दिखा दिया जाए कि उन आतंकवादियों को मारा गया है। आप खुद को उनके जगह पर रख कर सोचिए, उनके घर का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई शहीद हो गया है और उन लोगों को ये भी सांत्वना दी गई है कि हमने उस टेरर कैंप पर, जैश-ए मोहम्मद के कैंप पर एयर स्ट्राइक की जिसकी वजह से वहाँ पर कई आतंकवादी मारे गए। तो क्लोजर जिसे कहते हैं, उसके लिए उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ सबूत तो दिया जाना चाहिए। शहीद राम वकील के भाई राम नरेश से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि अभी तक कोई सबूत तो नहीं मिला है। जब मेरे भाई का सबूत मिला तो उनका भी सबूत मिलना चाहिए, तभी तो यकीन हो। बिना सबूत के तो मुझे झूठ लग रहा है। बहन राम रक्षा से बात हुई। उन्होंने कहा जब तक हमें दिखाया नहीं जाएगा तब तक हम यकीन नहीं करेंगे। उधर का कुछ नहीं दिखाया गया है, उधर का भी जो हुआ हमें को पूरा दिखाना चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं हम कैसे मान लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। राम वकील शहीद हुए, उनके 3 बच्चे हैं, राहुल, साहिल और अंश। इनका लालन पालन गीता को अब अकेले करना है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जवाब देने वालों से ये पूछो कि वो छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक शहीद का परिवार है जो इस बात का सबूत मांग रहा है ताकि उनके दिल को चैन मिल सके कि जिस हमले में उन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया, उसकी सज़ा उन लोगों को मिली है जो लोग इसके पीछे थे। एक कॉमन इमोशन होती है, उस इमोशन को शायद मैं और आप हम सब समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह के लॉस से, जिस तरह के खालीपन से वो लोग अभी गुजर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के सवाल पूछना लाजमी है। और कई लोग इस तरह के सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, सवाल पूछकर, सबूत मांगकर आप सरकार के ऊपर, देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो वहाँ पर हम ये बता दें कि सवाल पूछना डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है। इससे सेना का मनोबल गिराने वाली कोई बात नहीं है। जो शहीद हुए हैं वो सेना का ही हिस्सा, वो हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस का ही हिस्सा थे। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग थे। तो अगर उनको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में अगर स्ट्राइक्स हुई हैं, अगर उस स्ट्राइक्स पर बहस की जा रही है, कुछ ज़रूरी सवाल पूछे जा रहे हैं, उस परिवार द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, उन परिवारों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, तो ये एक ज़रूरी बात है जिसे नोटिस किया जाना चाहिए, जिस पर बहस की जानी चाहिए, जिस पर बात की जानी चाहिए और इसके जवाब ढूंढे जाने चाहिए ताकि उन सभी लोगों को जवाब मिल सकें जो सही सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में, हमें ज़रूर बताइए। हम इस मामले से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और नारी सारे उन मुद्दों को कवर कर रही है जिनको यूजुअली नहीं कवर किया जाता है, जिनकी कहानियाँ सामने आने से रह जाती हैं। आप हमें बताइए कि हम और किन बातों को सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं, हम आपसे सुनना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं
हैं तो हमारे YouTube चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप हमारे सारे वीडियोस सीधे देख सकेंगे इमीडिएटली जैसे ही वो अपलोड होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।